जय श्री राम भक्तों। केवल एक दिन में परमात्मा के दर्शन करने का बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी तरीका आज हम आपको बताएंगे। तो भक्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि परमात्मा हमारे अंदर है। वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं जिनको हम बाहर ढूंढते हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए मिलते नहीं है। कहा जाता है ना कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं किस्मत आए हाथ। तो वस्तु जहाँ है वहाँ हम ढूंढते ही नहीं हैं, इसीलिए हमें वो मिलती नहीं है। तो परमात्मा भीतर है, भीतर अगर ढूंढेंगे तो वो अवश्य मिलेंगे। अब भीतर कैसे ढूंढे, कैसे जाया जाए? अब हमारे भीतर एक ही चीज़ जाती है और तो कुछ जाता नहीं है, यानी कि हमारी श्वास हमारे भीतर जाती है और भीतर से फिर बाहर आती है। तो जो हम श्वास लेते हैं भक्तों, वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में हम 21,000 श्वास लेते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और वो सारी शक्ति उन चक्रों में ही है। जिस व्यक्ति के ये सारे चक्र जाग जाते हैं तो वह परमात्मा के दर्शन कर लेता है 100%। अब देखो, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीव, गुरु और सच्चिदानंद ब्रह्म का कर्म से चक्रों में आपको ध्यान करना है। तो जो सबसे पहला चक्र है उस चक्र में गणेश जी का वास है। तो गणेश जी के लिए 600 श्वासों का जप करना है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं, उसके लिए 6000 श्वासों का ध्यान करना है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको नाभि चक्र भी बोला जाता है, उसमें साक्षात विष्णु विराजमान है। तो उस चक्र के लिए आपको 6000 श्वासों का ध्यान यानी कि जप करना है। और चौथा चक्र है अनाहत, उसमें शिव विराजमान है। तो 6000 ध्यान जप यानी कि शिव जी के नाम। पांचवा विशुद्ध नामक चक्र है, उसमें जीव विराजमान है। तो 1000 जप जीव यानी कि आत्मा के लिए। छठवां चक्र है, उसमें गुरु विराजमान है, अर्थात जो सबसे परे आकाश है उसमें गुरु विराजमान है, उसके अंदर सच्चिदानंद साक्षात बसते हैं। तो 1000 जप गुरु जी के नाम और 1000 जप परमात्मा जो ब्रह्म है उसके नाम। तो ये सारे टोटल मिला के हो जाते हैं 21,600 जप, जो कि हो तो अपने आप रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन 21,600 पूरे के पूरे श्वासों का ध्यान नहीं करते, यानी कि जप भी उसको बोला जाता है, जप नहीं करते और वही अजपा जप है, तो ये सारे के सारे चक्रों के नाम जितनी श्वासें होती है, अगर हम एक दिन भी पूरा दिन 21,600 श्वासों का ध्यान कर लें तो सारे चक्र जागृत हो जाएंगे, सारी शक्ति जाग जाएगी। सारी शक्ति जागते ही आप पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन 100% कर लोगे। ये जो 21,600 जाप नित्य होते हैं, यही संख्या मोक्ष कराने वाली है। जिस समय में साधक मनुष्य के स्वभाव से ही सोहंग शब्द, यानी कि जो हमारी श्वासा में सो और हंग की ध्वनि आती है, सोहंग शब्द सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी से उत्पन्न हो जाता है, उसी समय में वह व्यक्ति सब कर्मों से छूट जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। तब उसे कोई इच्छा नहीं रहती उसकी, और वह अपने में ही, अपने अंदर ही ब्रह्म यानी परमात्मा का दर्शन कर लेता है। तो एक दिन अगर आपने पूरे दिन मतलब 24 घंटे में जितनी हम श्वासें लेते 21,600 सारी की सारी श्वासों का ध्यान कर लिया, एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए,
तो सारे चक्कर जाग जाएंगे और आत्मा परमात्मा के आपको 100% दर्शन हो जाएंगे। जैसे आज आप सुबह मान लो 5 बजे लगो ध्यान करने, तो अगले दिन 5 बजे तक आपको हर श्वास का ध्यान करना है। मान लो आप बैठ के नहीं कर सकते, आपने 5 घंटे 4 घंटे बैठ के कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप खड़े भी होते हो ना, तो आपकी श्वास के ऊपर से ध्यान नहीं छूटना चाहिए। वॉशरूम जाओ, जहाँ भी जाओ, श्वास खाली एक नहीं जानी चाहिए। श्वास खाली गई तो बीच में मतलब लाभ उसका मिलेगा, लेकिन दर्शन नहीं होंगे फिर एक ही दिन में। उसके और अनंत लाभ है। इतनी श्वासों का ध्यान प्रतिदिन करते रहो तो फिर कभी ना कभी अपने आप हो जाएगा, या फिर एक दिन में करने हैं तो ये तरीका अपना लो। इससे हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, जो चाहोगे वही मिल जाएगा एक ही दिन में। जब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे तो बच क्या जाएगा भक्तों। बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।